नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अक्सर जो बहुत शातिर लोग होते हैं ना, वो जब कानून की गिरफ्त में आते हैं ना, तो भी उनका दिमाग चल रहा होता है और पूछताछ में वो ऐसा शो करते हैं कि जैसे वो टूट गए हैं और फिर पुलिस के पास भी एक दाँव होता है, जो पूछताछ करने वाले अधिकारी होते हैं, उनके पास भी एक दाँव होता है। वो उनसे कहते हैं कि आप सरकारी गवाह बन जाइए, आपको सारी सुख-सुविधाएँ मिलेंगी और आप पे उतना अत्याचार नहीं होगा जितना कि हार्डकोर अपराधियों पे होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है दिल्ली शराब घोटाले में। दोस्तों, आपको याद होगा दिल्ली शराब घोटाले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने 28 अगस्त को रिश्वत लेने के मामले में 7 ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी और उन पर 5 करोड़ की रिश्वतखोरी का मसला बन रहा था। इन पर आरोप ये है कि इन्होंने साफ शब्दों में कहें तो इन्होंने केजरीवाल का नाम छिपाने का गुनाह किया, यानी कि केजरीवाल को फ़ेवर किया। लेकिन अब वक़्त आ गया है, केजरीवाल के चेहरे से नकाब उठ चुका है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं और अब इस मामले में जो नया डेवलपमेंट हुआ है ना, वो ये है कि वाईएसआरसीपी सरकारी गवाह बने हैं। राइट नाउ इनका जो बयान आ रहा है वो ये है कि जो काला धन करीब 5 करोड़ के करीब था, वो धन चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लैंड हुआ था। अब आप देखिए कि राष्ट्रीय राजधानी में इनकी हिम्मत देखिए, साउथ लॉबी की। इन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में किस तरीके से ब्लैक मनी की एंट्री करवाई। अच्छा, ये वाईएसआरसीपी जो हैं, थोड़ा-सा नाम इनका अजीब है। ये जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के सांसद हैं। खुद को शराब बिज़नेसमैन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये शराब माफ़िया हैं और अभी कुछ समय पहले ही इनका बेटा जो है, इसी मामले में गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन आज जो करने की बात है, वो ये है कि वाईएसआरसीपी सरकारी गवाह बन गए हैं और ये राज भी उन्होंने ही खोला है कि साउथ लॉबी से जो पैसा दिल्ली पहुँचाया गया था, वो दिल्ली में चार्टर्ड प्लेन से लाया गया था। आप जानते हैं कि उन दिनों गोवा और पंजाब में चुनाव का सीज़न था, ये सारा पैसा वहीं पे लगाया गया। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये पैसा सीधा किसकी जेब में गया। जो सबसे ईमानदार, कहना चाहिए कि जो दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं ना, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी जेब में गया और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जेब में गया। अब आप कहेंगे कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये तो जेल में हैं, तो केजरीवाल क्यों नहीं गए हैं? तो दोस्तों, केजरीवाल का नंबर आ चुका है। बहुत ईमानदारी दिखा दी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और नए-नए ट्वीट्स करके। आप देखिए ये चीज़ थोड़ी-सी अंडरग्राउंड क्यों हो गई? क्योंकि पूरे देश भर में जी20 की तैयारियाँ चल रही थी और इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये बात मीडिया ने भी छिपाए रखी। जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उनको भी ये पता था, लेकिन उन्होंने अपना मुँह नहीं खोला। उन्होंने अपने मुँह में दही जमाए रखा। खबरें तो सारी की सारी ही सामने आ रही थी और इस मामले पे भी आप ये समझ लीजिए कि केवल और केवल कुछ यूट्यूबर्स जो हैं, वो ही इस पे बात कर रहे हैं। मज़ेदार ये है कि केजरीवाल आज़ाद परिंदे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कहीं भी किसी को भी नीचा दिखाने के लिए कोई भी ट्वीट कर दिया। इतना बेहतरीन 2 दिन पहले ही जी20 का समिट समापन हुआ है उसका, लेकिन इनको उसमें भी कीड़े दिखाई दे रहे हैं और
हर आधे घंटे पे ट्वीट कर रहे हैं, अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपने आप को ईमानदार बताने के लिए। कभी भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले इनका जो डायलॉग होता है कि अगर मैं बेईमान हूँ, तो फिर दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। लेकिन इनकी ईमानदारी ये देखिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि जल्दी ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पास केजरीवाल भी पहुँचने वाले हैं। खैर, मेनस्ट्रीम मीडिया ने कुछ नहीं बोला है, तो उसके नहीं बोलने की भी एक वजह है। उनके पास लाखों रुपए का विज्ञापन जाता है, जाता रहा है और आगे भी जाता रहेगा जब तक केजरीवाल सही जगह पे नहीं पहुँचते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, सीबीआई ने जिनके खिलाफ एफआईआर की, वो हैं ईडी के सहायक डायरेक्टर, सहायक निदेशक पवन खत्री, निदेश कोहर, अपर डिवीज़न क्लर्क दीपक सांगवान, एयर इंडिया के कर्मचारी अमनदीप ढल, वीरेंद्र पाल सिंह, परवीन कुमार वत्स और सीए विक्रमादित्य। सीईओ ये हैं क्लैरिजेस होटल एंड रिसॉर्ट्स के सीईओ हैं। अच्छा, अभी तक आपको उस नाम का मैंने ज़िक्र नहीं किया ना, केजरीवाल का, क्योंकि केजरीवाल तक तो अब पहुँचेगी ना सीबीआई। क्योंकि जितने नाम मैंने आपको बताए हैं ना, ये सब के सब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। ये भी बहुत सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। धीरे-धीरे और जानकारियाँ आपके सामने आने वाली हैं और मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली शराब घोटाले से काफ़ी सारे लोग साउथ ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हालाँकि इनकी जड़ें पंजाब में भी हैं, इनकी जड़ें गोवा में भी हैं, नो डाउट दिल्ली में भी हैं। जब केजरीवाल हैं तो फिर ये कहने में क्या गुरेज है कि दिल्ली में भी हैं। इसमें वाईएसआरसीपी ओंगल के सांसद मगुनता श्री निवासल्लू रेड्डी, उनके बेटे मगुनता राघव रेड्डी, बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता, जिनसे पूछताछ हो चुकी है, और बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई, हैदराबाद के बिजनेसमैन अभिषेक बोइनपल्ली, चार्टेड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू, गोरेंटला और प्रमुख फार्मा कंपनी के डायरेक्टर पी सारथा चंद्र रेड्डी के नाम शामिल है। इनके अलावा ईडी ने व्यवसायी समीर महेंद्रू और आपके संचार प्रभारी, दोस्तों अंडरलाइन कीजिए, विजय नायर के खिलाफ आरोप पत्र में ये कहा है कि इन्होंने के कविता, मगुनता श्रीनिवासलू रेड्डी, राघव मंगुंटा और सरथा रेड्डी के साथ मिलकर के साजिश रची थी। और ये साजिशें कहाँ रची जा रही थी? ये सब कुछ जो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उनके रेजिडेंस पे रची जा रही थी। एक और बात है, ग्रुप से जुड़े समीर महेंद्रू ने दूसरों के साथ मिली भगत करके खुदरा विक्रेता, थोक निर्माता का एक कार्टेल बनाया, जिसमें ओनोड रिकॉर्ड विनय बाबू और आपके प्रतिनिधि विजय नायर शामिल थे। ये भी कहा जा रहा है कि दक्षिण समूह का जो प्रतिनिधित्व है अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू ने किया था। इनमें से अधिकांश लोग जो हैं सरकारी गवाह बन चुके हैं। अब इन्हीं लोगों ने ये भी बता दिया है कि ये सब जो मीटिंग्स की मैंने बात की है ना, इनके द्वारा ही बताया गया है कि ये मीटिंग्स जो थी, ये सब शीश महल में हुआ करती थी। अब आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल खुद को सबसे बड़ा ईमानदार कहते हैं और जब भी कोई मौका मिलता है तो केंद्र सरकार को बुरा भला कहते हैं। अभी पिछले दिनों कितना बड़ा नाटक किया इन्होंने दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर के। सबसे पहले तो इन्होंने विपक्ष में भसड़ मचाई 23 जून की बैठक में। वहाँ उन्होंने ये कह दिया कि जो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा इस मामले में, तो मैं भी नहीं आऊँगा। ये तो इनका एक डायलॉग है ना, मैं भी नहीं आऊँगा। उसके बाद फिर ये वहाँ से रूठ के चले आते हैं, उसकी वजह भी यही थी। एक्चुअली ये जो
सरकार ने इन पे शिकंजा कसया ना अध्यादेश का, इसलिए डरे इसीलिए हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इन्हीं की गर्दन दबेगी। इसीलिए हर समय एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाते हैं। हर समय, हर आधे घंटे पे इनका एक ट्वीट आएगा। उस ट्वीट में क्या होगा? केंद्र सरकार की आलोचना की जाएगी। अभी हाल ही की बात बताएँ आपको, इतना सफल G20 हुआ, लेकिन ये उसमें भी कीड़े निकालते रहे हैं, उसमें भी कमियाँ गिनाते रहे हैं। और तो और, इन्हें जो दिल्ली का सौंदर्यीकरण हुआ है ना, उसमें भी इन्हें कुछ अलग चीज़ें दिखाई दे रही थी। मतलब इनकी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? इन्हें ठीक से दिखता नहीं है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति की पहचान है, उसमें ये फ़र्क करना नहीं जानते हैं। बहुत कुछ इन्होंने कहा, उन दिनों तो इनकी नींद जो है एकदम उड़ी हुई थी, क्योंकि ये देख नहीं पा रहे थे। इनमें और कहना चाहिए कि राहुल और सोनिया गांधी में कोई ख़ास अंतर नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के पावरफुल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, मेहमान बन के हमारे देश में G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए, तो वो पल इनके लिए बहुत बेचैन करने वाला था। ये देख रहे थे कि प्रधानमंत्री कैसे घिरे हुए हैं और किस तरीके से उनको कहना चाहिए कि उनकी से को वैल्यू दी जा रही थी। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सब कुछ सफल हो गया, अब क्या करें? अब क्या कहें? अब ये सोच रहे होंगे कि अब कौन-सा नया शगुफ़ा छेड़ें? इनको हर वो काम करना है जिसमें इन्हें ये दिखाने का मौका मिले कि केंद्र सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। हर एक को भ्रष्टाचारी बता देते हैं, लेकिन खुद देखिए ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कितने बड़े ईमानदार हैं। इनकी ईमानदारी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, उसके बाद इनका सारा काला चिट्ठा जो है, इन्हीं के साथी खोलने वाले हैं, क्योंकि वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। और ये जो काला धन चार्टर्ड प्लेन में आया है 5 करोड़ रुपया, ये भी तो उन्हीं लोगों में से एक ने बताया है। तो बाकी लोग भी अभी अपना मुँह खोल रहे हैं ना धीरे-धीरे, तो और चीज़ें सामने आएँगी। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कोई भी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन दबाने में कुछ नहीं आपका जाएगा। सिर्फ़ मुझे ये फ़ील होगा कि आप मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।